हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। यूपी ट्रिपल एससी की ओर से वीडियो के लिए 2023 का जो विज्ञापन है जारी कर दिया गया है और इसमें वही अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन लोगों ने पीटी 2022 की परीक्षा को क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो 16 मई को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। 23 मई से आवेदन शुरू होंगे जो कि चलेंगे 12 जून तक। शुल्क समायोजन और आवेदन में जो संशोधन होगा वो आप 19 जून तक कर पाएंगे। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए जो कुल पदों की संख्या है वो 1468 है। ध्यान दीजिएगा कि इस विज्ञापन में यानी कि इस भर्ती में सिर्फ वही लोग आवेदन कर पाएंगे जिनके पास पीटी 2022 का वैलिड स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो अगर आपने पीटी 2022 की परीक्षा दी है और आपके पास कोई वैलिड स्कोर कार्ड है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप upsc.gov.in ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आवेदक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं यानी कि EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो लोग पैरा 2.4 को ज़रूर पढ़ लें, जिसमें ये बताया गया है कि उनका जो EWS प्रमाण पत्र है वो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय पर आधारित हो और वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए मान्य होना चाहिए। इसके बाद बाकी की जो जानकारी है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर OTP के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, यानी कि आपको जो है पीटी 2022 के आधार पर ही यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। आवेदन के लिए आप कैसे करेंगे इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो आवेदन शुल्क है यह मात्र 25 रुपये रखा गया है, यानी कि अभी जितने भी लोग जिनके पास पीटी 2022 का स्कोर कार्ड है सभी लोग यहाँ पर आवेदन करेंगे तो मात्र 25 रुपये ही आपको फ़ीस देनी है। बाद में जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन लोगों को मुख्य परीक्षा की जो फीस है जो लगभग 200 रुपये के आसपास रहेगी वो आपको जमा करना होगा। उसके पश्चात ही आपका जो एडमिट कार्ड है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। अपने फार्म का प्रिंट आउट लेकर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दौरान आपको अपना फॉर्म भी वहाँ पर शो करना पड़ेगा। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के लिए आपको जो है एक OTP भेजी जाएगी, उसको डालने के बाद आप जो है यहाँ पर संशोधन कर पाएंगे। इसमें क्या क्या आप बदल सकते हैं तो नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, पत्राचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे कि EWS और क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी, जाति की श्रेणी, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, लिंग, जेंडर वगैरह, तो यहाँ पर जो है इन चीज़ों को बदलने की अनुमति नहीं होगी। ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं। पदों का विवरण मैंने आपको बता दिया था कि पद यहाँ पर कुल मिला के 1468 पद हैं यहाँ पर टोटल, जिसमें आपको OBC के लिए 139 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए सर्वाधिक 356 पद हैं मतलब रिजर्व कैटेगरी में, और सामान्य सीटें कितनी हैं 849 हैं। बाकी अनुसूचित जनजाति के लिए 60 सीटें हैं, EWS के लिए 117 सीटें हैं और जो पदों का प्रकार है वो अस्थाई है। क्षैतिज आरक्षण भी मिलेगा, महिलाओं को 270 सीटें दी जाएंगी, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आरक्षण के प्रावधान हैं वो यूपी की जो SC ST OBC कैटेगरी में आने वाली जातियाँ हैं उनको नियमानुसार आरक्षण भी दिया जाएगा। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो स्टूडेंट कैंडिडेट होंगे उनको भी आरक्षण मिलेगा। तो इसके लिए जो यहाँ पर नियम है उसको एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। तो अगर ये आपको नहीं बन पा रहा है तो आप ये नोटिफिकेशन ले जाकर SDM को शो कर सकते हैं। इसके पश्चात तो बनना ही बनना है। ठीक है। और फ्रेंड्स, रही बात अर्हता की, तो अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया हुआ है किसी भी विधा से और आपके पास CCC सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 साल रहेगी, लेकिन अगर आप SC हैं या फिर ST हैं या फिर OBC हैं, ऐसी स्थिति में आप 18 से 45 साल तक की आयु में आवेदन कर सकते हैं। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है, तो लिखित परीक्षा में जितना अधिक अंक लाएंगे उतना ही बेहतर होगा। हालांकि अभी परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम को जारी नहीं किया गया है, यह
बाद में जारी किया जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो कि नोटिफिकेशन में दी गई हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर करूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क और अल्पवयस्क होने पर या न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर या गलत या मिथ्या सूचना देने पर आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप नीचे चेक कर सकते हैं और इसी के मुताबिक आपको डॉक्यूमेंट, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको सबमिट करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये नोटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।